एक दो कंट्रोवर्शियल सवाल मैं करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी रील्स और शॉर्ट्स सोशल मीडिया पे इतनी प्रसिद्ध हैं, हर कोई। राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सबका हमारे वीडियो में स्वागत है। और इसमें ये जो भाई साहब पूछ रहे हैं गुरुदेव से कि ओशो की बात को आप कितना मानते हैं, तो इसमें गुरुदेव ने बताया कि उनकी बातों से मैं नहीं सहमत हूँ। पूरी जानकारी के लिए आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिए और टाइम को न बर्बाद करते हुए वीडियो को आगे देखते हैं। और इसमें गुरुदेव जी क्या बताते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, तो उसमें आप सबको पूरी जानकारी मिलेगी। नहीं, ओशो की विचारधारा से हम सहमत नहीं हैं, सारी विचारधाराओं से सहमत नहीं हैं जी। ओशो की अपनी विचारधारा है, लेकिन उनकी सारी विचारधारा से, उनकी सारी बातों से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि उनकी जो बहुत सारी बातें हैं वो शास्त्रों के विपरीत है ना। बिल्कुल सही। और शास्त्र वेद प्रमाण है, आप वेदों को आप गलत नहीं साबित कर सकते। आपके पास ऐसा कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है कि जिसके आधार पे आप वेदों की बातें अप्रमाणित कर दें। विवाह अप्रमाणित नहीं हो सकता। माता सीता का राम जी से विवाह हुआ, वैदिक विवाह हुआ। भगवान कृष्ण का रुक्मणी जी से विवाह हुआ, वैदिक परंपरा से हुआ। उसे कोई कैसे नकार सकता है? और यदि नकार रहा है मतलब वो वेद का उल्लंघन कर रहा है। मैं वेद का उल्लंघन नहीं कर सकता। एक शादी के अंदर पति का और पत्नी का, दोनों का क्या क्या धर्म होना चाहिए? पति का क्या धर्म है? और आपकी शादी हो गई? अभी नहीं हुई। ये उन दर्शकों के लिए जिनकी हो चुकी है। नहीं तो आपको भी बता दें, आपके काम आएगी ना। बिल्कुल। देखो, विवाह जब हो आपका, तो सबसे पहले तो अपनी नारी का सम्मान करिए। सबसे पहली बात है कि पुरुष वर्ग जो है, आज जानते हैं पुरुष वर्ग ना हावी है। पुरुष शादी से ही बात ये चाहता है कि तुम तो मेरी पत्नी हो। जी गुरुदेव, बिल्कुल सही। तुम मेरे पाँव की जूती हो। ये मानसिकता जब तक ना समाप्त होगी समाज में, तब तक गृहस्थी का मजा नहीं है। पत्नी पाँव की जूती नहीं है, पत्नी माथे की पगड़ी है। जब तक पत्नी का सम्मान नहीं करेगा पुरुष, तब तक उसका गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं हो सकता। इसलिए पुरुष वर्ग को चाहिए कि वह अपनी अर्धांगिनी, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो एक स्त्री माँ के रूप में हो, चाहे एक स्त्री बहन और बेटी के रूप में हो, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। आजकल के लड़के नारियों का सम्मान कहाँ करते हैं? अभी देखो, आपने देखा बंगाल में एक लड़की के साथ, डॉक्टर बेटी के साथ बलात्कार हुआ जी। काश उस लड़के की माँ ने उस लड़के को सिखाया होता, संस्कार दिए होते कि बेटा स्त्री का सम्मान करो। आप कुंवारे हैं, शादीशुदा हैं, फर्क नहीं पड़ता। हम छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाएं ना, संस्कार दें ना कि बेटा नारी का सम्मान करो, लड़कियों का सम्मान किया करो, स्त्रियों का सम्मान किया तो करो। बहुत बड़ा घटना। तो जब सिखाएंगे ना, तो वो नारी का सम्मान करना सीखेगा। आजकल के लड़के कहाँ सम्मान करते हैं? आजकल तो लोग यूँ समझते हैं कि कपड़ा है, ये आज ये कपड़ा चेंज किया, कल दूसरा कपड़ा, ऐसे गर्लफ्रेंड चेंज करते रहते हैं आजकल। तो उसे कपड़े की तरह, और लड़कियों को भी समझना चाहिए कि आप कोई कपड़ा थोड़ी है तो कोई उतार के और फेंक दे। पहना, यूज किया और फेंक दिया। भाई आपको भी 17 बॉयफ्रेंड बनाने की क्या जरूरत है? इसलिए कहते हैं ना, चरित्र, कैरेक्टर की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति चरित्रवान नहीं होगा, अच्छा चरित्रवान जो होगा वो सदा नारी का सम्मान करेगा। जो नारी का सम्मान नहीं कर रहा है मतलब वो चरित्रहीन है। इसलिए अपने बच्चों को कैरेक्टर मजबूत दीजिए, चरित्रवान बनाइए। इसलिए हमारे यहाँ राम क्या है? राम का चरित्र लिखा जाता है, रामचरित्र मानस। राम जी का चरित्र पढ़ा और सुना जाता है। हमारे यहाँ पूजा किसकी है? चरित्र की। चरित्र आपका है तो आप पूज्य हैं, आपका चरित्र नहीं है, आपकी कोई पूजा नहीं। जैसे कि भारतीय संस्कृति है जिससे हमने बहुत लाभ उठाया है और हम सब भारतीय संस्कृति में रहते हैं, ऐसी एक विदेशी संस्कृति है। तो आपको लगता है कि जिस भी प्रकार के आजकल जितने भी लोगों में पीड़ा है, ये कहीं ना कहीं विदेशी संस्कृति से आ रही है, या फिर कुछ अगर लाभ हैं विदेशी संस्कृति में भी कुछ लाभ हैं? विदेशी संस्कृति, देखो विदेशी संस्कृति संस्कार कुछ भी नहीं है। विदेशी कल्चर तो कुत्ता बिल्लियों का है। जैसे भारत में कुत्ता बिल्ली रहते हैं लिव इन में, ऐसे विदेशों में रहते हैं। चल रहा है। आपने देखा होगा विदेशों में बच्चे हो जाते हैं, शादी नहीं करते जी, है ना। 4-4 बच्चे हो गए, शादी नहीं की, शादी के बिना ही बच्चे पैदा कर लिए।
कभी मन हुआ तो कर ली शादी, वरना बिना शादी के बच्चे पैदा कर लिए, हो गया। बिल्कुल सही। पत्नी वही यहाँ भी पसंद नहीं आ रही है, तलाक दे दिया, दूसरी ढूंढ ली। पति पसंद नहीं आ रहा है, 2 बच्चों के बाद पति को छोड़ दिया, तलाक दे दिया, दूसरा पुरुष ढूंढ लिया। ये कल्चर हमारे यहाँ देखो, कुत्ता बिल्ली कैसे रहते हैं, लिव इन में रहते हैं। हमारे यहाँ कुत्ता बिल्ली कैसे, आपके मोहल्ले के कुत्ते कैसे रहते हैं? एकदम ऐसे ही रहते हैं, लिव इन में, बोलिए ना, लिव इन में, लिव इन में रहते हैं। आज इसके संग, कल उसके संग, परसों उसके संग। ऐसे आजकल के युवा वही कुत्तों वाला फॉलो कर रहे हैं। विदेशों में यही है, इसलिए विदेशों में कोई संस्कार नहीं है। विदेशों में तो बस लोग हैं, खाते भी मांस हैं, बिगड़ जा रहा है, आचरण भी जानवरों टाइप। वहाँ इंसान नहीं कह सकते आपकी इंसान है। इंसान वो है जिसके अंदर इंसानियत हो, जिसके अंदर करुणा हो, दया हो, सत्य हो, वो इंसान है। जिसके अंदर सत्य नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं, धर्म नहीं। धर्म क्या है? आजकल धर्म कहाँ है लोगों के अंदर? जब जिसके अंदर धर्म होगा वही मनुष्य होगा। राम के अंदर धर्म था तो आज तक पूज रहे हैं, रावण के अंदर धर्म नहीं था इसलिए जलाया जा रहा है। तो पूजा धर्म की है। क्या आपके अंदर धर्म है? अब धर्म क्या है? धर्म यही है कि मैं अपनी एक पत्नी के संग रहूं, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पत्नी के साथ, उसी के साथ रहूं, दूसरी की तरफ ना देखूं। ये धर्म है। अब आपकी एक पत्नी है, फिर भी आपने गर्लफ्रेंड बना रखी है, फिर भी दूसरों की तरफ ताक झांक कर रहे हैं, तो ये अधर्म है। बात को पूरा सुन लिए। वीडियो अच्छी थी, ये बहुत अच्छी वीडियो है गुरुदेव की। ज्ञान, संस्कार और तमीज की बात कर रहे हैं। इसमें समस्या जो है उसे सुलझाने वाली बात है। छोटे छोटे बच्चों को से ज्ञान दीजिए कि अपने से बड़ों का सम्मान करे और स्त्री की इज्जत करे, महिला की इज्जत करे। यही सब ज्ञान देना चाहिए। गुरुदेव का यही आदेश है, उद्देश्य है, और सबको यही शिक्षा देना चाहते हैं कि अपने से बड़े को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करो और अंदर अपने दया करुणा का ज्ञान लेकर चलो। आप इतना अत्याचारी मत बनो, मुर्गा मछली छोड़ दो, दारू शराब सब बंद करो और अंदर अपने इंसानियत लेकर चलो। बस ये